न्यू मॉडर्न डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। फ्रंट आज हम देहात और शहर इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। देहात और शहर। तो प्रश्न पहला जो है रिक्त स्थान वो आप वर्कबुक में लिख लीजिए। मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ, बोर्ड पर नहीं, बोर्ड पर केवल उत्तर ही लिखने वाला हूँ। प्रश्न आप लोगों के पास है। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रकृति, तलाश, व्याख्यात और खुशहाली। तो प्रश्न पहला है, एक जमाना था जब गांव में डैश डैश थी। एक जमाना था जब गांव में डैश डैश थी, तो डैश डैश की जगह पे लिखो खुशहाली। क्या लिखेंगे? ऑलरेडी आपके पास जो है लिखा हुआ है, इसलिए खुशहाली पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रोजगार की में लोग शहर जा रहे हैं। तलाश बात परिवर्तन प्रकृति का मतलब का ऑलरेडी है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, कितने डैश डैश खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी डैश डैश से आगे बढ़ते हैं। विख्यात। अब देखिए, प्रश्न पहले का उत्तर है, एक जमाना था जब गांव में खुशहाली थी। दूसरे का उत्तर है, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। तीसरा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और कितने विख्यात खिलाड़ी गांव में से ही आगे बढ़ते हैं या बढ़े हैं। ठीक है, पहला है खुशहाली, तलाश, प्रकृति, विख्यात। चलिए, आने वाले फर्स्ट टर्म की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो पूरे 1 2 3 4 5 इनके सामने है बॉक्स। ठीक है, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह हमको लगाना है। प्रश्न पहला है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल क्या है? ग्रामीण जीवन की आत्मा है, यानी बरोबर। सेकंड, गांव में बीमारियां हैं, पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज अच्छे अस्पताल है क्या? नहीं है, तो गलत। सेकंड, शहर की यानी थर्ड, शहर की दिन रात चौगुनी उन्नति हो रही है। शहर की दिन रात और चौगुनी उन्नति हो रही है, बरोबर। नेक्स्ट, शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। नेक्स्ट, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। सही है क्या? शहर में नहीं, यह दो रॉन्ग। तो आप देखिए, पहले का उत्तर है सही, दूसरे का उत्तर है गलत, तीसरे का उत्तर है सही, चौथे का उत्तर है सही, पांचवे का उत्तर है गलत। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न आपको देगा, मतलब आपको उसका उत्तर देना होगा।
वरना बोलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, खेल रहे क्या किसी। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? तो उसका उत्तर है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। देखो, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। अब मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पूरे में लिखना है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यह परियोजना, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यह परियोजना गांव के घर घर में पहुंच गई है। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यह परियोजना गांव के घर घर में पहुंच गई है। चलिए दूसरे नंबर का उत्तर हम लिखते हैं। दूसरे नंबर का जो क्रम का प्रश्न है, क्या है प्रश्न और उत्तर क्या है उसका हम देखते हैं। प्रश्न है ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? तो उसका उत्तर है शिक्षा स्वस्थ रोजगार, शिक्षा स्वस्थ रोजगार, शिक्षा स्वस्थ रोजगार, खेती के नवीन, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक औजारों और आधुनिक, खेतों के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धति, खेती की पद्धति जानने लगे हैं। देखिए उत्तर कितना बड़ा है उसका, शिक्षा स्वस्थ रोजगार। देखिए शिक्षा स्वस्थ रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धति जानने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कौन कौन सी चीजें जानने लगे हैं ये हमको यहाँ पर बताना था। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा है गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? अशिक्षा, किसके प्रति? अशिक्षित, अल्पशिक्षित, अल्पशिक्षित और बढ़ती जनसंख्या, के प्रति जागरूक हो रहे हैं, के प्रति जागरूक हो रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पर आपको ये लिखना है। देखिए प्रश्न तीसरे का उत्तर क्या है, किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? अशिक्षित, अल्पशिक्षित और बढ़ती जनसंख्या
को लेकर जागरूक हो रहे हैं। गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? अशिक्षित, अल्प शिक्षित और बढ़ती जनसंख्या को लेकर जागरूक हो रहे हैं। यानी शिक्षा प्रदान करना और परिवार नियोजन करना, इसके प्रति वो विचार कर रहे हैं और इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 3 प्रश्न आप लिख लीजिए, चौथा और 5वां बाकी के प्रश्न मैं देता हूं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न तीसरा लेने वाले हैं। प्रश्न तीसरा है कि गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? तो घर घर में शौचालय के प्रति जागरूक हो रहे हैं। घर घर में शौचालय के प्रति जागरूक हो रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए, चौथा है, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? अशिक्षित, अल्प शिक्षित, अशिक्षित, अल्प शिक्षित और बढ़ती जनसंख्या। देखिए अशिक्षित, अल्प शिक्षित, बढ़ती जनसंख्या शहर और ग्रामीण की मूलभूत समस्या। देखो ठीक है, इस पर विश्लेषण अपन थोड़ी देर में करेंगे। 5वां है, देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधि का सहयोग करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधि का सहयोग करना चाहिए। तो देखिए ये 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न कौन कौन से हैं और प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है आपको लिखना है पूर्ण वाक्य में। तो प्रश्न तीसरा है, गांव के लोगों को विकास के प्रति किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? तो गांव के लोग घर घर में शौचालय के प्रति जागरूक हो रहे हैं। चौथा है, देहात और शहर के समस्या का मूल कारण क्या है? देहात और शहर के समस्या का मूल कारण क्या है? तो देहात और शहर की मूल समस्या का कारण है अशिक्षित, अल्प शिक्षित और बढ़ती जनसंख्या। ये मुख्य कारण है। 5वां प्रश्न है,
देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? देहात की विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधि का सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने जनप्रतिनिधि का सहयोग करना चाहिए। चलिए अगला है गांव निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखना है। 2 या 3 वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न पहला है गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखो, पीने के पानी की समस्या। किसकी समस्या है? पीने के पानी की समस्या। पीने के पानी की समस्या। दूर तक जाना पड़ता है। पीने के पानी की समस्या के लिए दूर तक जाना पड़ता है। विद्यालय में सुख सुविधा नहीं है और महाविद्यालय गांव से बहुत दूर है। देखिए 2 से 3 वाक्य में हमको लिखना है। प्रश्न है गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए गांव में सबसे मूलभूत समस्या पानी की है, कच्ची सड़कें हैं, परंतु पीने के पानी की समस्या दूर तक जाना पड़ता है लाने के लिए। विद्यालयों में सुविधा नहीं है और महाविद्यालय गांव से बहुत दूर है। यह समस्याएं है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। शहर ने बहुत दूर है। उसके बाद लो कि बेरोजगारी मूलभूत समस्याएं देख रहे हैं हम। आपसी झगड़े, गुटबाजी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्या। अशांति जैसी समस्या गांव में अभी भी है। चलिए मैं एक प्रश्न फिर से पढ़ता हूं और इसका उत्तर फिर से आपको बताता हूं। गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो पीने के पानी की समस्या, दूर तक जाना पड़ता है, विद्यालय में सुख सुविधा नहीं है और महाविद्यालय गांव से बहुत दूर है। बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याएं ग्रामीण जीवन में दिखाई देती है। ठीक है, ये 2 से 3 वाक्य में जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखो, आप 7वीं कक्षा में आए हो। अब तक क्या होता था? एक वाक्य में उत्तर लिखो, परंतु अब आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न भी आने वाले हैं, यानी बड़े बड़े प्रश्न भी आपको हल करने हैं। तो ये लिख लिया है आपने, तो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? उसका उत्तर है गांव में
प्रदूषण, गांव में प्रदूषण प्रदूषण। अब देखो यहां पर दो चीजें ध्यान में रखो कि जब हम गांव की बात करेंगे तो गांव कैसा है, प्रदूषण मुक्त है। तो गांव में प्रदूषण मुक्त वातावरण, खुला आसमान, खुला आसमान, खुला आसमान, ना धुआं, ना धुआं, ना वाहनों की चिल्लाहट, यानी चिल्लाहट, ठीक है, ना धुआं ना वाहनों की चिल्लाहट। हाँ, हरे हरे खेत, हरे हरे खेत, पेड़ पौधे। देखिए प्रश्न क्या है, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? क्योंकि गांव में प्रदूषण मुक्त वातावरण है, खुला आसमान है, ना धुआं है, ना वाहनों की चिल्लापो है, हरे हरे खेत है और पेड़ पौधे हरे हरे हैं, इसीलिए उन्हें भाग्यशाली कहा है। तो अगला प्रश्न है, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है, यानी क्या उद्बोधन कर रहा है, क्या मार्गदर्शन कर रहा है? तो लिखा है कि आप लोगों ने इसको, तो ये प्रश्न जो है हम अगले पीरियड में लेंगे। प्रश्न है, गांव में शहर ने देहात को क्या क्यों भाग्यशाली कहा? गांव में प्रदूषण मुक्त वातावरण, खुला आसमान, ना धुआं ना वाहनों की चिल्लापो, हरे हरे खेत, पेड़ पौधे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है।